बच्चों, कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हमने कारक प्रकरण इस बारे में पढ़ा था। कारक हमने 2 कारक पढ़ लिए थे, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब हम तृतीय कारक करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। करण कारकस्य परिभाषा। पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि साधकतम करणम, यानी कि करण कारक की परिभाषा ये है ना कि साधकतम करणम अर्थात क्रियायाः सिद्धो यत् सर्वाधिकम सहायकम भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति, कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा नाम होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मोहन कलमेन लिखती। मोहन कलम से लिखता है। यहाँ क्रिया लिखती में सर्वाधिक सहायक क्या है? कलम है। अतः कलमेन में तृतीया विभक्ति हुई। अगला उदाहरण हमारा, रमेशः जलेन मुखम प्रक्षालयति, यानी कि रमेश जल से मुख को धोता है। तो धोना क्या है? यहाँ प्रक्षालयति क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक क्या है? जल। अतः जलेन में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय विभक्ति, क्योंकि वो जल से अपना मुंह धो रहा है। रमेश जल से अपना मुंह धो रहा है, इसलिए जल जो है जलेन में तृतीया विभक्ति हुई। रामः दुग्धेन रोटिका खादति, यानी कि राम दूध से रोटी को खाता है। तो यहाँ खादति क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक दुग्ध है। अतः दुग्ध में तो दुग्धेन में तृतीया विभक्ति हुई। अगला है हमारा, सुरेंद्र पदाभ्याम चलती, यानी कि सुरेंद्र पैरों से चलता है। तो यहाँ चलती क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक पादो हो, यानी कि पैर जो हैं तृतीय विभक्ति में है, तो अतः पादाभ्याम में तृतीया विभक्ति हुई। कर्तकरणयोश्च तृतीया अर्थात अनभिहिते कर्तकीर्णे च तृतीया विभक्ति भवति, अर्थात कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य वाक्य के अनुक्त कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण बाणेन बाली हतः, यानी कि राम ने बाण से बाली को मारा है ना। राम ने बाण से बाली को मारा, तो काहे से मारा? बाण से। तो बाण में हमारी तृतीया विभक्ति हुई। यतः यहाँ हतः कर्मवाच्य कथ प्रयुक्त होता है, प्रत्यय होता है। अतः कर्ता राम अनुक्त है तथा कर्मवाच्य वाक्य का कर्ता है तथा बाण करण कारक है। तो कर्ता राम, करण बाण, दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति हुई। अब हम इसकी विभक्ति को देखेंगे। तृतीया विभक्ति में हम देखेंगे कि कर्तकरणस्यो तृतीया अर्थात उक्त कर्तवाच्य वाक्य के करण कारक में तथा कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य वाक्य के कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे कि रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। यह कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य। वाक्य में करण और कारक, कलम में क्या है? तृतीया विभक्ति। और यहाँ कलम लिखने से क्रिया में सहायक है, अतः कलम करण कारक हुआ, इसी कारण कलम में तृतीया विभक्ति आई है। अगला हमारा, मया पुस्तकम पठ्यते, यानी कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा कि यह कर्मवाच्य वाक्य है, अतः कर्ता यानी कि मया में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो मया शब्द क्या है? तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आएगा। शिलया सुप्यते, शिलया सुप्यते, शिला के द्वारा सोया जाता है। तो ये भाववाच्य, इसमें भाव प्रतीत हो रहा है। तो कर्ता क्या है? शिल्या, क्योंकि शिल्या के द्वारा सोया जाता है, तो शीला के द्वारा सोया जा रहा है ना, सुप्यते। तो
तृतीया विभक्ति इसके अंतर्गत आएगी। ममतया भोजनम पच्यते, यानी कि ममता के द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। तो कर्मवाच्य, ममता कार्य कर रही है, इस चीज़ का कर्म कर रही है, तो कर्मवाच्य यह। तो अतः कर्ता कौन है? ममतया, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी। अब हम तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति को देखेंगे। तृतीया के उपपद जो विभक्ति हैं उसे हम देखेंगे। पहला हमारा प्रकृत्यदिभिः उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति, प्रायः, गोत्र आदि शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि रामः प्रकृत्याः दयालु, कि राम की प्रकृति क्या है? दयालु, क्योंकि प्रकृति, प्रायः और गोत्र है ना, तो क्या है? प्रकृति क्या है? दयालु है। सोमदत्तः प्रायेण याज्ञिकोऽस्ति, यानी कि सोमदत्त प्रायः याज्ञिक है, यज्ञ करते हैं ना, याज्ञिक हैं वो। सह गोत्रेण गार्योऽस्ति, वह गोत्र से क्या है? गार्य है, गागर्य है। सह सुखेन जीवति, वह सुख से जीता है। सह दुखेन याति, वह दुख से जीता है। सिंह स्वभावेन मनस्वी भवति, यानी कि सिंह स्वभाव से मनस्वी होता है। तो इसमें प्रकृति, प्रायः, गोत्र आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो यह तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात सह का अर्थ होता है साथ, साक का भी अर्थ होता है साथ, सम का भी होता है साथ, और सार्ध का होता है साथ। तो इन सभी के योग में अप्रधानकर्ता का साथ देने वाले तृतीया विभक्ति आती है। जैसे कि सीता रामेण सह गच्छति, सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। तो साथ किसके है? राम के। सीता राम के साथ, तो क्या आ रहा है इसमें? रामेण सह गच्छति। यहाँ प्रधान करता तो कौन है? सीता, और राम क्या है? अप्रधान है। अतः सह यानी कि साथ का योग होने के कारण राम में तृतीया विभक्ति हुई है ना। तो राम क्या हो गया? राम का रामेण हो गया तृतीया विभक्ति में। उसी प्रकार पिता पुत्रेण साकम गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ भी पुत्र के साथ जा रहा है पिता, तो क्या होगा उसका? पुत्र की तृतीया विभक्ति पुत्रेण हो जाएगी। अगला है हमारा येनांग विकार। येनांग विकारः, शरीर के जिस अंग में विकार हो उस विकार युक्त अंग में तृतीया विभक्ति होती है। विकार यानी कि हम कहते हैं ना कि गूंगा बहरा, उस प्रकार से यह हम उदाहरण में देखेंगे कि विकार का अर्थ क्या होता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शरीर के जिस अंग में विकार हो उस विकार युक्त अंग में तृतीया विभक्ति होगी। रामः पादेन खंजः, राम पैर से लंगड़ा है। मोहनः कर्णाभ्याः बाधिरः, यानी कि मोहन कानों से बहरा है। सह शीर्षा खलवाटः, यानी कि वह सिर से गंजा है। कर्णेन बाधिरः, कान से बहरा है। पादेन खंजः, यानी कि पैर से लंगड़ा है। और हस्तेन लुज्जरः, यानी कि हाथ से लोला है। तो येनांग विकार यानी कि अपने जो शरीर के अंग हैं उसमें किसी भी प्रकार का विकार होना है ना, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला है हमारा इतथम भूत लक्षणे। इतथम भूत लक्षणे, अर्थात जिस लक्षण या चिन्ह विशेष से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि जटाभि तापसः प्रतीयते, तो जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो जटाभि किसी से मैंने क्या कहा
कि जिस लक्षण से या चिन्ह से व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। तो तापसी क्या है, जटाभिः तापस प्रतीयते, यानी कि जो जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, यानी कि जिसकी लंबी लंबी जटाएं होती है वो तपस्वी लोग हैं, तो तपस्वी प्रतीत होता है। दंडेन याति है याज्ञते, कि दंड से यति मालूम होता है। दंड से क्या, यति मालूम होता है, तो दंडेन यति ज्ञायते। स्वरेण रामभद्रम अनुहर्ति, स्वरेण रामभद्रम अनुहर्ति, तो स्वर से राम के समान है। स्वर से कोई बोलने में स्वर हैं, बोल रहे हैं तो राम के समान है, कि राम के द्वारा बोला जा रहा है या राम जैसे शब्द बोले जा रहे हैं राम का नाम लेकर, तो स्वर राम के समान है। तो इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का हमें बोध हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला हमारा कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा उपयोगिता को प्रकट करने वाले अन्य पदों के योग में भी उपयोग आने वाली वस्तु में इसी नियम से तृतीया विभक्ति होती है। किसी कार्य में, अर्थ में, प्रयोजन में, गुण में और उपयोगिता में। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण उपयोगिता। धनेन किम प्रयोजनम, क्या है, धनेन किम प्रयोजनम, यानी कि धन से क्या प्रयोजन है। को अर्थ पुत्रेण जातेन, पुत्र के उत्पन्न होने से क्या अर्थ है। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम, यानी कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। तो ये कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, अगर ये शब्द अगर इसमें प्रयोग हो रहे हैं तो इसमें इन पदों में अगर इस प्रकार से प्रकट होते हैं ये शब्द, किसी की उपयोगिता गुण, तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला हमारा अपवर्गे तृतीया, अर्थात फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ अपवर्ग का अर्थ फल की प्राप्ति है, जैसे मासेन शास्त्रम अधीतवान, महीने भर से शास्त्र पढ़ लिया। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोश भर में पुस्तक पढ़ ली। सप्तभीः दिने रचितवान, 7 दिनों में रच लिया। इस प्रकार से अपवर्ग यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। अगला है हमारा पृथग वीणानां भिस्तृतीयांतरम तरश्यामः, अर्थात पृथक वीणा नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति द्वितीया पंचमी हो, जैसे दशरथ, रामेण, रामात, राम, वा, वीणा, पृथक, नाना, प्रणा, अत्यजन। इन शब्दों में अगर हो तो तृतीया विभक्ति होती है। हेतु अर्थात कारणवाचक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे रामेशः अध्ययनेन वस्ति, कि रमेशः अध्ययनेन नगरम वस्ति, कि रमेश अध्ययन हेतु नगर में रहता है। विद्यायाः यशः भवति, कि विद्या के द्वारा या विद्या के कारण यश होता है। किम अपि प्रयोजनम, अर्थ लाभ आदि के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे धनेन किम भवति, धन से क्या होता है। सद्व्यवहारेण अपि यशः भवति, यानी कि सद्व्यवहार से भी यश होता है। अत्र मोदकम प्रयोजनम न नास्ति, यहाँ लड्डुओं से प्रयोजन नहीं है। अधार्मिक पुत्रेण कः अर्थ, अधार्मिक पुत्र से क्या लाभ है। अंधस्य दीपेन कः लाभ, यानी कि अंधे के लिए दीपक से क्या लाभ है। अब अगला है हमारा सुख दुख प्रकृति प्रायः के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सुख दुख प्रकृति और प्रायः, तो सज्जना सुखेन जीवन्ति, सज्जन सुख से जीते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे दुखेन जीवनम यापयन्ति, यानी कि संसार में सब दुख से भी जीवन बिताते हैं। कोमलः प्रकृत्या स्वभावेन साधुः भवति, कोमल प्रकृति स्वभाव से साधु होता है। सह प्रायेण यज्ञ करोति, वह प्रायः यज्ञ करता है। तो इन सभी में
वाक्यों में, स्थूल पदों में, सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। इस प्रकार यह करण कारक तृतीया विभक्ति हमारी पूर्ण हुई। आप सभी ने अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा नोट करके चेक करवाएंगे। धन्यवाद।